तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा कोयल। तो कोयल एक तरीके का वायर ही होता है और इसमें जब हम इसको घुमा देते हैं ऐसे तो ये कोयल बन जाता है। कोयल को एक सरफेस चाहिए होता है जिसके ऊपर हम इसको लपेटते हैं। कोयल एसी पीसीबी में क्या काम करती है चलिए जानते हैं। तो एसी पीसीबी जो कि हमारी वर्क करती है वो भी कई फ्रिक्वेंसीज पे, डाटास पे, सिग्नल्स पे वर्क करती है। तो कई सारे रेडियो सिग्नल्स हैं वो एसी को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए यह कोयल लगाया जाता है। 99% सीरीज़ में लगता है। रेडियो सिग्नल फ़िल्टर करता है, टीवी सिग्नल फ़िल्टर करता है। अगर पैरेलल में लगा दें तो ये क्या करने का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। जैसे कि ट्रांसफार्मर में भी कोयल ही होती है। जब एक टर्मिनल पे हम ट्रांसफार्मर के प्लस देते हैं और एक टर्मिनल पे माइनस देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो दोस्तों इसको इंडक्टर कहते हैं और ये करंट को रोकने का काम करता है। इसका पर्पस क्या है बेसिकली, तो इसका पर्पस यही है कि एम्पियर को ना स्लो पास करता है, जिससे कि ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन को हटाता है। फ्रीक्वेंसी में ये जो वेरिएशन है इनको हटाएगा। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही अपोजिंग होती है, फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाती है। कोयल को एक बेस चाहिए होता है कभी भी वर्क करने के लिए, और इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। ये अनकंट्रोल एम्पियर होते हैं इसमें। कोयल क्या होता है, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसके दो टर्मिनल होते हैं, जिसको हम सीरीज़ में यूज़ करते हैं। तो यह सप्लाई में हाई फ्रिक्वेंसी को रोकता है, लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है, रेडियो सिग्नल्स को रोक देगा। इसको पैरेलल में यूज़ कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रिक 99% सीरीज़ में यूज़ होता है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में ही बदलता है जब हम इसको उस तौर पे यूज़ करते हैं। कोयल कुछ ऐसे दिख सकते हैं दोस्तों, और यह सप्लाई को हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में बदलने का काम करता है। इसकी एसएमडी में कुछ ऐसी हो सकती है, और इसके टेस्टिंग बीप रेंज पे अगर ये बीप कर रहा है तो ओके है, अदरवाइज फॉल्टी है। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा हो जाता है डायोड का। और डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको समझने के लिए आपको मैं आज डायोड की स्टार्टिंग करवा देता हूँ। डायोड हम कल से पढ़ेंगे, बट आज मैं आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे देता हूँ डायोड का। तो दोस्तों हमारा डायोड जो एसी पीसीबी में होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यही हमारे एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने में बहुत योगदान देता है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है और यहाँ पे लगे हैं 4 डायोड। अगर आपको दिख पा रहा हो तो दोस्तों ये लगे हैं यहाँ पे 4 डायोड। तो डायोड अब देखिए दोस्तों, डायोड ये हैं 4 डायोड। एसी पीसीबी में मैं आपको बताऊं तो हमारा डायोड कुछ ऐसा दिख सकता है, और ये एसएमडीज़ में भी होते हैं। जिस तरफ नेगेटिव होता है वो होता है, जिस तरफ ब्लैक कलर होता है वो होता है कैथोड, और दूसरी साइड वाला एनोड। और अगर इसको सिंबल में बनाएं तो सिंबल में दोस्तों जिस तरफ ये एरो जा रहा है वो होता है एनोड, और ये बंद वाला रास्ता होता है कैथोड, जिसको हम के भी कहते हैं, और इसको हम नेगेटिव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ नेगेटिव पास हो सकता है, यहाँ से सिर्फ नेगेटिव पास हो सकता है, और यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव पास हो सकता है। तो डायोड की ये वर्किंग है। तो चलिए दोस्तों, अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर मल्टीमीटर का एक प्रोब अगर आप यहाँ पे रखें ब्लैक प्रोब, और यहाँ पे रखें आप रेड प्रोब, तो ये वैल्यू शो करेगा। बट अगर आप रेड प्रोब यहाँ रखें और ब्लैक प्रोब यहाँ रखें तो ये वैल्यू शो नहीं करेगा, क्योंकि मल्टीमीटर कुछ वोल्टेज भेजता है तभी वो कंपोनेंट चेक कर पाता है, पर यहाँ से तो वोल्टेज जाएगी नहीं। तो ये वैल्यू, इसकी टेस्टिंग भी दोस्तों यही है, वन साइड वैल्यू, वन साइड नो वैल्यू, तो ये ओके है। अदरवाइज दोनों साइड से वैल्यू आ रहा है तो ये फॉल्टी है। तो दोस्तों ये है अपना डायोड। डायोड एसएमडीज़ में भी होते हैं, और डायोड के बारे में हम कल बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो वीडियोस के साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और डायोड का डिनोटिंग लेटर डी, पी डी, जेड डी,
BD DB ऐसे कुछ होता है। तो डायोड का सिंबल, हमने डायोड के बारे में कल जाना था कि डायोड एक तरफ से वैल्यू पास करता है और एक तरफ से नहीं करता। अगर हम इस जैसे कि ऐसा हमारा AC/PCB में डायोड होता है, डायोड बहुत टाइप के होते हैं, मेनली हमारा AC/PCB में ऐसा डायोड देखने को मिलता है। तो ये होता है नेगेटिव का K, ये होता है कैथोड और ये होता है एनोड। यहाँ से सिर्फ माइनस ही पास हो सकता है, उस तरफ माइनस ही जा सकता है, और यहाँ से सिर्फ प्लस ही इस तरफ आ सकता है। तो ये दोस्तों डायोड की वर्किंग है। और यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसके दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, और इसके टर्मिनलों को कैथोड और एनोड कहते हैं। एनोड टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई सपोर्ट करती है, इसका मतलब एनोड टर्मिनल से सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई पास हो सकती है और कैथोड टर्मिनल से सिर्फ नेगेटिव सप्लाई पास हो सकती है। और इसी का इस्तेमाल करके हमारे AC की जो AC होती है उसको हम DC में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखें तो डायोड टर्मिनल सिग्नल सप्लाई को सपोर्ट, डायोड का कैथोड टर्मिनल जो माइनस सप्लाई को सपोर्ट करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसी में हम आगे देखें तो हमारे टाइप ऑफ डायोड आ गए। डायोड उतना ही था दोस्तों, बस आपको समझने की ज़रूरत है। डायोड के टाइप हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर डायोड, जो नॉर्मल डायोड जो हमने पढ़े, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ये 4 डायोडों को मिलके एक डायोड बनता है जिससे कि AC सप्लाई DC में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कहते हैं। LED लाइट इमिटिंग डायोड, हमारी छोटी छोटी LED जो होती है वो भी डायोड ही होती है। फोटो डायोड, उसके बाद जीनर डायोड, जीनर डायोड का भी एक फंक्शन होता है। उसके बाद स्कोटिक डायोड, पैक डायोड, कॉमन कैथोड होते हैं पैक डायोड। पैक डायोड मेनली सेमीकंडक्टर डायोड जो नॉर्मल डायोड है उसका पैक होता है, उसमें कॉमन कैथोड होते हैं या कॉमन एनोड होते हैं या सीरीज में होते हैं वो। तो दोस्तों सबसे पहले सेमीकंडक्टर डायोड पढ़े तो वही सिंपल सेमीकंडक्टर डायोड जिसमें जो वैल्यू हमारी आती है वो 0.1 से 0.75 आती है। और इसमें अगर हम 5 वोल्ट सप्लाई देंगे तो अगर प्लस 5 वोल्ट देंगे एनोड टर्मिनल पे तो यहाँ से पास हो जाएगी, पर थोड़ी कम होके मिलती है वो सप्लाई। और इसकी जो वैल्यू होती है 0.120 से 0.7750 के बीच में होती है, जैसे कि हमने जाना। इसकी टेस्टिंग बड़ी आसान है, एक वन साइड वैल्यू और अदर साइड नो वैल्यू आए तो ये डायोड ओके है, अदरवाइज फॉल्टी है। दोनों साइड वैल्यू आए या नो वैल्यू आए या बीप आए तो ये फॉल्टी है। अब ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पढ़ेंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर 4 सेमीकंडक्टर डायोडों का यूज़ करके हम ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बनाते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल वे में ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है हमारा उसको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा ये 4 डायोडों को मिलके हमारा डायोड बनता है। तो जैसे कि हम यहाँ ले लें, ये दोस्तों क्या है, कैथोड और ये है एनोड। ये हमारा डायोड है और यही कैथोड एनोड हो गया। हमने इस तरफ कैथोड बना दिया, इस तरफ एनोड बना दिया, एनोड कैथोड, और सेम तरीके से हमने ऐसे बना दिया। तो दोस्तों हमारी AC सप्लाई में फेस और न्यूट्रल में, फेस में हम देखें तो ऐसे फ्रीक्वेंसी होती है, ये प्लस होता है नीचे, ये माइनस होता है। तो दोस्तों अगर ये हम इसमें भेज दें और वही हम AC सप्लाई को दोनों डायोडों में भेज दें तो यहाँ से जो निकलेगा हमारा वो सिर्फ निकलेगा, सिर्फ क्या पास करेगा, माइनस पास करेगा। सिर्फ क्या पास करेगा दोस्तों, माइनस पास करेगा यहाँ से। तो दोस्तों ये माइनस पास करता है यहाँ से, तो हमें सिर्फ मिलता है माइनस। गलती हो गई। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कैसे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड हमारा वर्क करता है। तो दोस्तों ये एक सिंगल डायोड में भी हो सकता है, जो कुछ ऐसा होता है, बीच में AC की सप्लाई, जब हम इसमें फेस और न्यूट्रल देते हैं
तो यहाँ से हमें DC माइनस मिलती है और यहाँ से DC प्लस, जिसको हम फिल्टर द्वारा साफ कर देते हैं दोस्तों। फिल्टर द्वारा साफ कर देते हैं। फिल्टर इसको स्मूथ बना देती है, इसको फ्रिक्वेंसी को हटा देती है। दोस्तों एक बात और जानने की ज़रूरत है कि यहाँ से जो वोल्टेज निकलती है, फिर सबसे पहले जो कि अपना कैपेसिटर है वो इसको स्टोर करता है, और जिससे कि ये होता है दोस्तों कि जो यहाँ पे वोल्टेज बनती है वो 1.5 गुना हो जाती है। जैसे कि अगर 12 वोल्ट AC दी जाए तो यहाँ जो बनेगी वो 18 वोल्ट DC बनेगी, 1.5 गुना हो जाती है दोस्तों। अब हम ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो हमारी AC में फेस हो गया और न्यूट्रल हो गया, 2 लाइन हो गई हमारी। और हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कुछ एक का कैथोड पहले होता है और एक का दोस्तों एनोड पहले होता है। ये ऐसे कुछ बनता है और 4 डायोडों का मिलके बनता है। ये कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलेगा, बट AC PCB में मोस्टली आपको ऐसे देखने को मिलेगा 4 डायोड का। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे AC सप्लाई ऐसे कुछ होती है, तो ये दोनों में चले जाएगी। तो यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों, ये तो सिर्फ माइनस को पास करेगा, तो यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी उसमें सिर्फ माइनस होगा दोस्तों, माइनस की सप्लाई होगी दोस्तों सिर्फ। और यहाँ से जो निकलेगी वो सिर्फ प्लस की सप्लाई निकलेगी। तो इसने अलग कर दिया, यहाँ से भी सेम चीज़ ये दोनों में जाएगा, तो यहाँ से जो निकलेगा वो प्लस निकलेगा, वो सॉरी दोस्तों माइनस निकलेगा। कैथोड है ना ये, तो ये सिर्फ माइनस पास करेगा, और यहाँ से जो निकलेगा वो प्लस निकलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही ये दोनों मिलके ये बन जाता है प्लस, और ये दोनों माइनस मिलके ये बन जाता है माइनस। और ऐसे ही दोस्तों हमारा ब्रिज रेक्टिफायर वर्क करता है। ये हम और फिर फिल्ट्रेशन के बाद ये चला जाता है हमारा आगे रेगुलेटर IC पे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था ब्रॉडर व्यू। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डायोड का हमारा अगला टॉपिक जो है लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड LED, जो छोटी छोटी LED होती है वो भी एक डायोड ही होती है। जब हम उसके एक टर्मिनल पर DC प्लस देते हैं और एक टर्मिनल पर DC माइनस देते हैं, तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल देती है। तो दोस्तों LED में यही है, बस इतना ही है। और इसकी टेस्टिंग ऐसे की जाती है, 1 साइड वैल्यू होता है इसमें और अदर साइड नो वैल्यू होता है। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे या डायोड रेंज पे चेक करते हैं, इसको बीप रेंज पे नहीं करते दोस्तों। तो ये हो गया हमारा LED। उसके बाद LED के बाद हमारा आता है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड क्या है, जो LED ने इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदला, और उस लाइट एनर्जी को ये फोटो डायोड इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। इसका सिंबल भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, और ये कुछ ऐसा टाइप का होता है। और ये लाइट को सेंस करता है, लाइट को सेंस करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। इसकी टेस्टिंग भी सेम है, 1 साइड वैल्यू और अदर साइड नो वैल्यू। अगर बोथ साइड वैल्यू आ रहा है या ये बीप कर रहा है तो ये फॉल्टी है। अब तो दोस्तों ये कैसे AC PCB में हमारा कैसे, तो जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा रिमोट है वो इलेक्ट्रिक DC सप्लाई को लाइट एनर्जी में बदल देता है। तो लाइट एनर्जी में बदलने से जो हमारा रिमोट का जो सेंसर है, IR सेंसर है, वो एक लाइट एनर्जी में बदल के, और जो हमारा AC में लगा होता है वो IR रिसीवर होता है, वो होता है हमारा फोटो डायोड। तो AC में लगे IR रिसीवर पे भेजता है, जो कि उसको लाइट को सेंस करके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल के MCU में जाता है, और जिससे कि MCU उसको आइडेंटिफाई करती है कि मुझे क्या करना है अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ फोटो डायोड। इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जीनर डायोड का। तो जीनर डायोड का कुछ सिंबल ऐसा होता है, और जीनर डायोड लाल कलर का डायोड होता है, लाल ब्लैक ये होता है उसका कैथोड, और ये होता है रेड, और ये होता है उसका एनोड। तो दोस्तों ऐसा कुछ हमारे AC PCB में देखने को मिलता है हमारा जीनर डायोड। और ये इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल आउटपुट में वोल्टेज फिक्स करने के लिए या सर्किट को हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले इसका मैं फर्स्ट एग्जांपल दूं आपको। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि आउटपुट में वोल्टेज को फिक्स कैसे कर रहा है।
या आउटपुट में हम देखते हैं कि कैसे फिक्स कर रहा है आउटपुट में। जैसे कि 19 वोल्ट दोस्तों ये सप्लाई है और बीच रास्ते में एक फ्यूज़ लगा है हमारा। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ हमारा जब भी हमारा कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो उससे हमें फ्यूज़ ही प्रोटेक्ट करता है। फ्यूज़ ही हमें फ्यूज़ हट जाता है तो शॉर्ट सर्किट से हमारा सर्किट जो बच जाता है। जैसे कि लैपटॉप का सर्किट है हमारा, तो लैपटॉप के सर्किट में हमारा यहाँ लगा है जीना डायोड दोस्तों। तो जीना डायोड में एक टर्मिनल पे हमने ग्राउंड से उसको टच कर दिया। अब देखिए दोस्तों 19 वोल्ट प्लस डीसी है, तो प्लस डीसी तो यहाँ से पास होगी नहीं, यहाँ से तो सिर्फ माइनस पास होता है। तो ये 19 वोल्ट का डायोड लगा है, 19 वोल्ट पूरा पास हो जाएगा। अगर इन केस इधर 21 वोल्ट हो गया तो ये जो है वो 21 वोल्ट वो प्लस भी हो या माइनस हो, प्लस होगा। 21 वोल्ट हो गया प्लस, तो 19 वोल्ट का है, 19 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो प्लस कहाँ भेज देगा? नीचे ग्राउंड में। और जब ग्राउंड में प्लस और माइनस जब मिलते हैं तो फ्यूज हो जाता है हमारा। तो ये हो गया आउटपुट में वोल्टेज को फिक्स करने के लिए। दूसरा केस दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? दूसरा केस मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा केस क्या होता है कि दूसरे केस में दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि 20 वोल्ट लाइन पे आ रही है और बीच में एक रजिस्टर लगा दिया गया है और उसके बाद एक जीना डायोड लगा दिया गया है हमारा 5 वोल्ट का। तो ये वोल्टेज को फिक्स करने के लिए किया जाता है। ये है लैपटॉप की सर्किट, हमारी लैपटॉप की सर्किट है ये। तो इस केस में ये क्या करेगा दोस्तों, इस केस में ये क्या करेगा कि देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। ये 20 वोल्ट जब रजिस्टर से पास होगा और ये यहाँ पे आएगा तो ये तो प्लस है, तो ये यहाँ से जा नहीं सकता। बट ये 5 वोल्ट का है रजिस्टर, ये जीना डायोड, तो ये 5 वोल्ट का है, तो ये बाकी 15 जो है वो ग्राउंड में डाल देगा। बाकी 15 जो है वो ग्राउंड में डाल देगा। और ग्राउंड में डालने से अगर रजिस्टर के एक तरफ ग्राउंड होगा और एक तरफ प्लस होगा तो रजिस्टर क्या करता है? प्लस को इधर ही रोक लेता है और ग्राउंड को इस तरफ कर देता है। दोस्तों मैं आपको एक दूसरे तरीके से, इस केस में ये रजिस्टर पुलअप का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? पुलअप का। पुलअप का मतलब जैसे ही इधर 20 वोल्ट आएगी तो ये 15 वोल्ट ग्राउंड में देगा, तो ग्राउंड आ जाएगा रजिस्टर के इस एंड पे, ग्राउंड आ जाएगा रजिस्टर के यहाँ से होते हुए, तो इस एंड पे ग्राउंड आ जाएगा। तो ये पुलअप का काम, तो ये 15 वोल्ट इधर ही रोक लेगा और जो बाकी है उसको पास करेगा। तो ये इस वोल्टेज को फिक्स करने के लिए इस रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और इसकी थ्योरी देखें तो दोस्तों इसकी सिंपल है, वही है थ्योरी। और हम आगे देखें तो जो ये डायोड है वो हमारी वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू, इसकी टेस्टिंग है। उसके बाद कुछ पैक डायोड होते हैं जिसमें कॉमन सीरीज़ में होते हैं डायोड, या कॉमन एनोड हो गए हमारे डायोड में, या कॉमन ये सीरीज़ वाला है, या कॉमन कैथोड हो गया हमारे डायोड में। तो ये सीरीज़ वाले कुछ डायोड होते हैं जिनके 3 टर्मिनल होते हैं और जिसमें डायोड को ऐसे लगाया जाता है कि वो सीरीज़ में हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डायोड और आगे पढ़ेंगे।